नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का द फ्यूजन क्लासेस 10th में स्वागत करता हूं। आज अगर हम बात करें तो हम पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। और हम आपको लास्ट में जो यहाँ पर यह समझा रहे हैं, समझाने के बाद आपको छोड़ देंगे बहुत सारा ऐसे वीडियो दे देंगे जो कि उसमें हर एक यूपी, बिहार और झारखंड सभी बोर्ड का समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है और समीकरण के बारे में वो सारा के सारा दे देंगे समीकरण और संतुलित करके भी। अब देख लीजिएगा जो कि हर एक बिहार, झारखंड और यूपी बोर्ड का है। पहले यहाँ समझ लीजिए जो समीकरण हम संतुलित कैसे करें। देखिए ये पूरा समीकरण है, तो ये दे चुके हैं, तो हम यहाँ पर यह पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एक है, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है, पहले ये लिख लिए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या, सी ए कितना है, सी ए यहां लिख देते हैं ठीक से। सी ए एक है, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। अब फिर इसको हम देख ले लेते हैं, तो सी ए एक है और बात करें हम एन की, एन 2 है और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6 है। ये हो गया। दूसरा में हम बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। चलिए, तो ये पूरा के पूरा लेफ्ट का है और इधर राइट का है। अब इसमें देखना है जो समीकरण हमको संतुलित करना है। देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है। 2 है तो हम इसको फिर 2 से कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कम 2, 2 1 कम 2, 3 दूना 6। ठीक, फिर इसको देखिए, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ 6 पूरा है, यहाँ पर ये एन 2 पूरा है, और देखिए ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 पूर जा रहा है। अब उसके बाद देखिए सारा के सारा इसी में कर दीजिएगा, तो सारा के सारा पुर जाएगा। ऑक्सीजन हमारा 6 पुर ही गया, सारा पुर गया। अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है, 2 रख देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पुर गया और यहाँ पर यह फिर 2 हमको हाइड्रोजन पूरा रहता है, यहाँ पर रख दिए। तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। बस एक ही स्टेप में देखे जहां कहां कहां पर यह क्या संतुलित नहीं है और क्या। शुरू के देखिए हाइड्रोजन क्या है, संतुलित था, 1 था, अब वो करने के बाद 2 हुआ। लेकिन लास्ट में देखिए, लास्ट में 2 था और यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन सब समान समान पूरा है, लेकिन हाइड्रोजन अब पूरा था, तो यहाँ पर यह हम 2 लगाए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, 2 तो हो गया 2। यानी कि ये समीकरण क्या है, हमारा संतुलित हो गया। दूसरा उसी तरीके से अगर हम करें सोडियम क्लोरीन, सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। अब इसको हम देख ले, ए जी ये भी 1 है और एन भी 1 है और ओ 3 है। ये है हमारा। अगला देखें, ए जी और सी एल, ए जी भी 1 और सी एल भी 1 है। चलिए इसके बाद फिर देखिए, एन ए सोडियम भी 1 और एन भी 1 और ओ भी, यानी कि ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन यहाँ 3 है। अब हम दे दी, अब हमको फिर वही प्रक्रिया दोहराना है, पहले फर्स्ट और लास्ट से देख ली। देखिए यहाँ पर ये दोनों के सोडियम 1 है, क्लोरीन के 1 है, देखिए समान है समान है। अब देख ऑक्सीजन की देखना है हमें, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 3 है, सिल्वर 1 है, 1 है। तो आप बतलाइए, ये तो सभी के सभी सिमिलर दिखाई दे रहा है। अब सिमिलर है तो यहाँ पर यह क्या समीकरण संतुलित है या नहीं, देखो, क्योंकि यहाँ पर यह सभी चीज सिमिलर सिमिलर दिखाई दे रहा है, किधरों में अलग कोई एक्सचेंज नहीं है, तो यह समीकरण क्या है, संतुलित हम मानेंगे इसको। अगला बात करें तो बेरिलियम सल्फाइड, देखिए यहाँ क्या है, बेरिलियम और सल्फाइड, बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम क्लोराइड की अगर बात करें तो बेरिलियम 1 है और क्लोरीन 2 है। फिर अगर हाइड्रोसल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें है 2 और सल्फर सल्फर 1, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब उसके आगे बात करें, चलिए हम दूसरा देखते हैं, बेरिलियम और क्लोराइड के। देखिए Va 1 है, Cl कितना 2। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा में, हाइड्रोजन क्या गो 2 गो, एस क्या गो 1 ठो और ऑक्सीजन 4 ठो, है ना, वो 4 ठो, तो ये लिख दिए। अब दूसरा में हम बात करें, Va 1 है, S भी 1 है
और O कितना है, O 4 यानी कि ऑक्सीजन 4 होगा। दूसरा में बात करें, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन भी एक ही है। अब इसको हमको संतुलित करना था। देखिए यहाँ बी ए सिमिलर है, सिमिलर। देखिए अब यहाँ पर यह क्या करना है, हमें कुछ नहीं देखना है। जो यहाँ इसमें देखना हाइड्रोजन, देखिए 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन एक है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन हो गया। अब बाद बाकी देखिए यहाँ पर या बी ए भी एगो है, बी ए भी यहाँ एगो है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो पूरा है दिए। एस एस एक एस एक है, ये है सीएल, सीएल देखिए 2 यहाँ पुर ही गया। ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 4 पुर ही गया। देखिए यानी कि ये सभी के सभी बराबर बराबर हो रहा है, तो हम सीधी सी कहाँ पर जाए, यानी कि लास्ट वाला में 2 लगा के मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर यह हम 2 लिख देंगे और यह समीकरण क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा समीकरण संतुलित हुआ। अब हमें ये दिखना है जो किस रूप में, हमें इसको इतना प्रोसेस ना जाके हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। तो देखिए हमको यहाँ बस कुछ दिमाग लगाना है। सी यू देखिए, सी यू यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एस, देखिए एस, एस की बात करें तो यहाँ पर भी एक एस है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 गो यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन 4 गो यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ सोडियम देखिए, सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम पहले 2 कर दिए। ऑक्सीजन देखिए अब यहाँ पर यह सोडियम 2 पुर गया, अब सोडियम जैसा ही 2 पुर गया, तब आगे आगे में देखिए, अब आगे का में सारा के सारा सिमिलर आ जा रहा है, सारा के सारा। देखिए यहाँ पर यह ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2 मिल रहा है, यानी कि ये सभी के सभी तत्व हमारा समान हो जा रहा है। जब एक ही देखकर यहाँ पर ये लगा दिए 2, यानी कि हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बस विशेष कुछ नहीं, यहाँ देखना है और देख के लगा देना है, बस ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। चलिए हम आप पूरा आपको दे देते हैं, जो यूपी और झारखंड बोर्ड में कौन कौन सा समीकरण संतुलित करने के लिए दिया गया था, सारा हम दे देते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि संतुलित भी करके दे देंगे, आप बना लीजिए बेहतर से। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, जो जितना भी समीकरण आपके लिए था, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सभी हम देखिए यहाँ पर या ब्लैक में जितना लिखे हैं सारा के सारा समीकरण लिख चुके हैं, और जितना ब्लू में लिखे हैं इस समीकरण का सॉल्यूशन करके लिख चुके हैं। ये पूरा समीकरण संतुलित है, यहाँ तक दे दिए है जो कि संतुलित है, आप बना सकते हैं। देखिए कुछ लिख दिए हैं जो अभिकारकों के उत्पादों की भौतिक अवस्था के संकेत। अगर भौतिक अवस्था के संकेत की अगर बात करें तो नीचे लिखा रहेगा, यानी कि जैसे यहाँ पर यह लिख चुके हैं, तत्व लिख चुके हैं, तो यहाँ पर यह लिख देगा एस रहेगा, एस रहेगा, आई रहेगा, जी रहेगा, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो एस जो दर्शाएगा आपको क्या है, ठोस है। उसके बाद आई दर्शाता है क्या है, तो द्रव है। जी दर्शाता है यह गैस है। तो अब उसमें नीचे का में लिखा रहेगा कौन सा तत्व ठोस है, कौन सा तत्व द्रव है, कौन सा तत्व गैस है, इस रूप में लिखा रहेगा। आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो आपको कुछ HW भी दे चुके हैं। देखिए HW, तो HW ये आप हमें कमेंट में पिन कीजिएगा, कमेंट करके जो क्या आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अब बनाए होंगे तो जो आंसर है वो समीकरण संतुलित है उसको पिन कीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे, आपको बतला देंगे सही है और नहीं बनता है फिर भी आप बतलाइए कैसा क्लासर लग रहा है। अब इसके बाद हम हिंदी में लिख देते हैं जो कि आपको बनाना है। तो चलिए बात करते हैं, दे चुके हैं जो कि ये, अब इसका क्या है, हम जितना भी आपको बतलाए हैं जो कि संकेत दे रहे थे और संकेत के बाद बना रहे थे, अब क्या है हिंदी उसी का दे दिए, यानी कि जो भी तत्व है उस तत्व का हिंदी में नाम लिख दिए हैं और उसका आप क्या संकेत बना के समीकरण को संतुलित करके लेके आइएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ जिंक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखिए हम आप थोड़ा देर ही पहले हम लिख दिए, जहां जी रहेगा तो क्या रहेगा, एस रहेगा तो क्या रहेगा, आई रहेगा तो क्या रहेगा, हम लिख चुके हैं। तो यहाँ जी एस है तो आपको समझ में बेहतर से आएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, फिर अभिक्रिया कर रहा था, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करा रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये क्या बना है,
मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का अभिक्रिया करके बन रहा है उत्पाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करा रहा है, तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम बना रहा है। अगला क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा था, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर निकल रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहा था, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर निकल रहा है। तो ये ऐसे करके हम आपको इसी सभी का हिंदी में लिख दिए, आप इंग्लिश में संकेत में लिखकर, और आप कम से कम एक से दो कम से कम इसका आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।